हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैं बैठ के छिल रही थी आम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि दोपहर को बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी की वजह से बाबू की हो गई है तबीयत ख़राब। जबकि पता है पूरे टाइम कूलर चलता रहता है, लेकिन दिल्ली में तो मतलब गर्मी ने मुझे लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है, कूलर तो मतलब चलने के बावजूद भी रुका नहीं जा रहा है अंदर। तो फिर मैं इसको बाहर ही लेके आ गई थी कि थोड़ी देर मतलब कितना भी हो तो रूम से थोड़ा सही लगता है। और मैं कल गई थी बाहर, मतलब मार्केट गई थी, तो मैं लेके आई थी आम। मैं भी लेके आई थी और भाई भी लेके आ गया था, क्योंकि जब से फ्रिज आया ना तब से उसका बहुत मन है कि मैंगो आइसक्रीम बनाओ, मैंगो आइसक्रीम बनाओ। बट आम लेके ही नहीं आ रहे थे हम लोग, तो कल हम दोनों ही लेके आ गए। तो मैंने कहा चलो मैं अभी मतलब बना दूँगी ना, तो रात तक या कल मॉर्निंग तक खाने के लिए भी हो जाएगा। और फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये सो भी नहीं रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा है ना, पूरी रात भी नहीं सोती है, दिन में भी परेशान रहती है। तो बार बार जब मैं इसको बर्फ़ की पट्टी वगैरह करती हूँ तब जाके थोड़ा सा इसको आराम रहता है, खेलती है। अदरवाइज़ फिर से इसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो बस इसे पूरे टाइम गोदी में ही रहना है। और खाना वगैरह बिल्कुल ही नहीं खा रही है, छोड़ दिया इसने खाना। तो यहाँ पे मैं बस आम को छील के और आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। लेकिन क्या है ना, ये देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे आम, तो मैं भी ले आई, वो भी ले आया। लेकिन ये ना अंदर से एकदम खट्टे मीठे वाले होते हैं ना, वो है, मीठे बिल्कुल ही नहीं हैं। जबकि आइसक्रीम वगैरह में मीठे आम होते तो ज़्यादा सही है, लेकिन ये जो खट्टे मीठे वाले आम होते हैं ना, इन्हें आप थोड़ी सी चीनी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च के साथ खाओ तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे कर रही हूँ आइसक्रीम की तैयारी। थोड़ी सी बाबू को भी मैंने दे दी थी खाने के लिए। तो मैंने क्या किया ना, जितने भी मैंगो के पल्प थे इन सबको चीनी डाल के मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। और अभी देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं तो बस जुगाड़ू वाले काम करती हूँ, तो अभी भी मैं जुगाड़ वाले ही काम करने वाली हूँ। वैसे तो जब भी आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्रीम डाली जाती है, बट मैं क्रीम वगैरह नहीं डालने वाली हूँ। तो और यहाँ पे मैंने ना पाउडर वाला जो दूध होता है उसमें थोड़ी सी मलाई, दूध और चीनी डाल के इसको अच्छे से मतलब मिला लिया था। और अब इन दोनों को मैंने और इन सब को अब मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम को रख दिया है डीप फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से जम जाए। लेकिन पता है इसको बिल्कुल ही मतलब वेट नहीं हो रहा था, ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड था खाने के लिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे ही हर 1-2 घंटे पे उसको खोल के देख रहा था बार बार कि जमी या नहीं जमी, यमी या नहीं जमी। तो मैं उसको बार बार बोल रही थी मत खोलो, फिर वो जल्दी से जमेगी नहीं। लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, नहीं मुझे दे दो, मुझे अभी दे दो खाने के लिए। तो अभी भी जो बचपन है ना उससे गया नहीं है। तो उसके बाद ना, जो मैं कल 2 सूट लेके आई थी ना, कुर्ते, तो उसको सोचा मैंने कि मैं क्यों ना फ़िटिंग कर लूँ वहाँ पे। फिर मैं फ़िटिंग कराऊँगी 30 से 40 रुपये एक सूट के लग जाते हैं। तो ये 2 सूट भी थे, इसके अलावा 1-2 प्लाज़ो भी है मेरे जो कि मुझे फ़िटिंग करने थे। तो मैंने सोचा मैं खुद से ही कर लेती हूँ। लेकिन बाबू की तबीयत देख रहे अभी भी मतलब फिर से वापस से इसका जो टेम्परेचर है ना वो मतलब बढ़ गया था। तो ये मतलब चिपकी थी, गोदी में बैठी थी, बिल्कुल भी नहीं उतरना चाह रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे इसको गोदी में लेके ही फ़िटिंग करी। तो एक सूट का तो सही हुआ, क्योंकि मैंने नाप पहले ही लगाया था। ये वाला जो सूट है, और जो दूसरा वाला सूट था उसका मैंने नाप लगाया नहीं था, तो इसको गोदी में लेके ही मैं कर रही थी। इस चक्कर में क्या हो, वो टाइट जो है वो मतलब फ़िटिंग हो गई है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, वापस से मुझे खोलना पड़ेगा। और इसके बाद फिर मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं करूं, क्योंकि अब मेरे जाने का टाइम जो है वो हो गया है नज़दीक। तो मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। और ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी ना, क्योंकि खाना वगैरह खा नहीं रही है, तो चिड़चिड़ी भी हो रही है। इसको फिर पूरे टाइम मतलब मुझे फ़ीड ही कराना पड़ता है। तो इस चक्कर में मेरी खुद की हालत ख़राब है। कहा तो मैं सोचती हूँ कि मुझे छुड़ाना है, लेकिन ये और भी ज़्यादा जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो मैं अब जो जयपुर जाऊँगी तो जैसे तैसे मुझे ये चीज़ इसको मतलब छुड़वाना है, क्योंकि खाना वगैरह फिर ये खाती नहीं है। अभी जैसे थोड़ी भी तबीयत ख़राब हुई ना, तो खाना वगैरह सारी चीज़ें छोड़ देती है। तो फाइनली एक सूट की तो मैंने कर ली है फ़िटिंग, और दूसरा मैंने कहा यार गोदी में लेके मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ, हो जाएगा तो मेरा ही काम जो है वो आसान रहेगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं मैं कर पाई थी।
फिर वापस से अभी मैं इसकी जो है बर्फ़ की पट्टी करूँगी और यहीं पे बैठ के मम्मी जो है वो कपड़े वगैरह धो रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन बीच में नहीं धुलता है ना, तो कपड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों के भी रहते हैं, मेरे रहते हैं 2 डेली के, फिर मतलब सबके ही रहते हैं। तो मम्मी ने कहा आज धो लेती हूँ, क्योंकि कल जो है वो कुछ लोग मतलब कोई आने वाले हैं हमारे घर पे, तो इस वजह से हमने कहा कि चलो जो भी काम वगैरह वो आज निपटा लें, क्योंकि मतलब घर में कोई आया ना तो रहता है कि अब बैठ के बातें करो, मतलब थोड़ा एंजॉय करो। अब काम में लगे रहोगे तो सही नहीं लगता, तो इस वजह से मम्मी ने कहा चलो आज ही धो देती हूँ। और यहाँ पे इसकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो मतलब बिल्कुल भी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। एक तो ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब इसको ऐसे देख के ना बिल्कुल ही कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो मम्मी भी यहाँ पे कपड़े धो रही हैं, यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं सिलाई वगैरह करके छुट्टी कर लेती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा परेशान करी है। फिर वापस से कूलर जो है वो हमने चला दिया था इधर की तरफ, बाहर की तरफ करके, ताकि इसको थोड़ा ठंडा ठंडा हवा लगे। गर्मी की वजह से हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे तो झेल जाते हैं, बड़े जो है वो तो फिर भी झेल जाए, लेकिन बच्चों की बस की बात नहीं है झेलना, इतनी ज़्यादा गर्मी है ये। और अभी फ़ीवर है, मेडिसिन वगैरह इसको मैं वापस मतलब मैंने चालू कर दिया है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो मेरा डब्बा जो रेडी रहता है बच्चों की वजह से, क्योंकि पता नहीं कहाँ मुझे कब ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वजह से मैं लेके ही चलती हूँ। अभी जैसे कानपुर में याशी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर से दिखाना पड़ गया था, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ ही रहती है, चाहे इनकी मतलब वो पर्ची हो डॉक्टर की या तो मेडिसिन हो। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं दूसरे वाले सूट में नाप लगा रही हूँ, तो ये लगाने नहीं दे रही थी, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे कर रही थी ना तो फिर वो उल्टा सीधा हो जाता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। और वापस से मैं इसके कर देती हूँ पट्टी। और मुझे ना आज सोचा मैंने कि मुझे पैकिंग भी करनी है, फिर कल मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर थोड़ा वैसे ही हो जाता है। तो टाइम से पहले कर लो तो ज़्यादा सही है, और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर छूट गई ना तो फिर वो छूट ही जाती है, तो इस वजह से। और यहाँ पे देख रहे हैं खाना पीना बिल्कुल ही नहीं है इसको, दूध वगैरह भी पूछो ना तो नहीं मम्मा नहीं मम्मा, रोए जा रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मम्मी ने कहा छोड़ दो, मत करो। तो यहाँ पे मैं फिर वापस से ठंडा पानी और बर्फ़ की पट्टी यहाँ पे देखिए इसको लगा दी थी मैंने। तो ये बहुत ही अच्छे से करा रही थी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि नहीं कराना। और ये देखो यहाँ पे मेरी सिलाई का पिटारा खुला पड़ा है, और यहाँ पे मम्मी जो है वो कपड़े लेके धोने में लगी हुई हैं कि जल्दी जल्दी काम जो है वो निपटा लूँ। और कहा तो मैंने सोचा था मैं सारे जो काम है फिनिश कर लूँगी अपनी सिलाई वगैरह के, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई बाबू के चक्कर में। तो इसको मैं पट्टी कर देती हूँ, थोड़ी देर करूँगी ना तो थोड़ा सही हो जाता है। देख रहे इसको बहुत अच्छा लग रहा था जब ठंडा ठंडा पट्टी मैं इसको कर रही थी। उसके बाद शाम को फिर भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं। तो मेयोनीज़ मतलब ला के रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो मम्मी ने कहा सैंडविच बना दो मेयोनीज़ का, भाई को पसंद भी बहुत है। तो बस शाम को ये वाली सैंडविच बनाई थी और हम लोगों ने खाए थे। अच्छे बनते ये, मतलब खीरा वगैरह तो थे नहीं, बस प्याज ही था। तो मैंने प्याज में मेयोनीज़, नमक, काली मिर्च कुटी हुई और थोड़ा-सा मैंने टोमेटो सॉस डाला था और चिली फ्लेक्स डाल दिया था, बट काफ़ी अच्छे बने थे खाने में। तो सबको दे दिया था। उसके बाद ये रहा मेरा वाला। तो बस शाम को हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किए थे, और अब बनेगा खाना जो भी बनाएगी मम्मी। और आज पता है दिन में मम्मी ने बनाए थे करेले का भरवा, और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, सरसों वाले बनाती है मम्मी। तो मैं यहीं आती हूँ तब मुझे खाने को मिलता है, क्योंकि मैं ये कभी नहीं बनाती हूँ। उसके बाद ना रात को कितनी बार मैंने बोला ना वो मैंगो वाली आइसक्रीम कितनी बार जाके चेक कर चुका है, तो वो जमी नहीं थी। उसके बावजूद भी वो बार बार निकाल के उसमें से खा रहा था एक एक चम्मच करके। तो फिर ये है सुबह उठते के साथ ही चाय से पहले इसने बोला नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे देखिए ये आई थिंक नाइट का ही है, हाँ ये नाइट का ही है। जब मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ, वो बार बार मुझे बोल रहा था ना कि आइसक्रीम जमी या नहीं जमी। तो ये अभी सेमी सॉलिड हुई थी, नीचे से थोड़ी सी जमी थी, ऊपर से नहीं जमी थी। वैसे जम जाती है अगर उसने छोड़ा होता, वो बार बार उसको खोल के देख रहा था ना हर 1 घंटे पे, तो इस वजह से वो जमी नहीं थी। तो मैंने कहा अब रात को खाने लायक तो है नहीं, सुबह ही खाएँगे। तो वापस से मैंने इसको बंद कर दिया था। वैसे भी 7-8 घंटे तो आराम से चाहिए होता है आइसक्रीम को जमने के लिए, और ये सुबह का है। सुबह उठते के साथ ही बोला मुझसे कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, लेके आओ। तो यहाँ पे देखिए वो सुबह उठ के खा भी चुका है, साइड से आप देख रहे होंगे खाली खाली है तो वो खा चुका था। इतना ज़्यादा मतलब बच्चों के जैसे एक्साइटमेंट थी उसको आइसक्रीम को लेके, नहीं मुझे दे दो। मतलब जैसी मतलब मैंने रखी ना उसका हर 1 घंटे बाद वो खोल खोल के चेक कर रहा था। और ये देखो यहाँ पे वो निकाल भी वही रहा था। तो अच्छी बनी थी आइसक्रीम, बट वही था खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा था, चीनी मैंने डाला था उसके बावजूद भी आ रहा था। तो जब भी आप आइसक्रीम बनाओ तो मीठे वाले आम के बनाना, टेस्ट करके बनाना। मुझे तो ये था कि नहीं बनाना है इसके लिए, तो इस वजह से मैंने बना दिया था, बट खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले इसने अपनी कटोरी निकाल के साइड में करी, उसके बाद मेरे और मम्मी के लिए निकाली थी। ये देखो, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी बनती है, बस मीठे वाले आम ट्राई करना।
और घर में जो भी चीज़ें हो ना उसी से जुगाड़ करके बना लेना चाहिए। इतना नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं है तो नहीं बनाऊँगी। वैसे तो जितनी चीज़ें डालो उतनी अच्छी बनती है, जैसे क्रीम वगैरह डाल के बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। बट ठीक है यार, मतलब खाने का मन हो, बनाने का मन हो तो आराम से बनाओ और खाओ। तो आ जाइए आप लोग भी ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम खाने के लिए, जिन जिनको पसंद है सारे आ जाओ खाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपना छोटा सा व्लॉग करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे होते तो यार प्लीज़ कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।